फुटबॉल गेम कितनी बड़ी है वी ऑल नो दैट। आज के टाइम में तो फुटबॉल का क्रेज क्रिकेट से भी कहीं ज़्यादा है, लेकिन पूरी दुनिया में इंडिया में अभी ऐसा नहीं है। इंडिया फुटबॉल के मामले में अभी भी दुनिया से बहुत पीछे है। रोनाल्डो, मैसी, नेमार के मैजिक के बारे में तो सब जानते हैं, बट इंडियन फुटबॉलर्स को इतना कोई नहीं जानता। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के अंदर फुटबॉल के राइज के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसका टाइटल है राइज ऑफ फुटबॉल इन इंडिया। रोनाल्डो, मैसी, नेमार, ये जो नाम है पूरी दुनिया ने सुन रखे हैं, क्योंकि ये नाम फुटबॉल की दुनिया में सबसे ऊंचाई पर है। बट एक नाम जो इन नामों के बराबरी पर आता है, लेकिन उसे दुनिया नहीं जानती, और वो नाम है सुनील छेत्री का। ऐसा क्यों है कि इंडिया में फुटबॉल में इतना ज़्यादा टैलेंट होने के बाद भी इंडिया के अंदर फुटबॉल राइज नहीं कर पा रहा है। इंटरनेशनल गेम्स में रोनाल्डो, मैसी के बाद अगर कोई प्लेयर जो सबसे ज़्यादा गोल करने पर आता है तो वो सुनील छेत्री हैं। सुनील छेत्री ने इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल गेम्स में 84 गोल्स किए हैं 131 मैचेस में, और ये करना किसी भी खिलाड़ी के लिए इतना आसान नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि सुनील छेत्री की जो एज है वो 37 ईयर्स है, और इस एज में भी उनके जो खेलने का तरीका है वो अपने हाईएस्ट लेवल पर है। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि किस खिलाड़ी ने कितने गोल्स किए हैं। इंडिया के अंदर फुटबॉल के राइज होने का कोई एक कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम फुटबॉल नहीं जानते। इंडिया के अंदर में एक टाइम पर फुटबॉल का क्रेज दुनिया में सबसे ज़्यादा था। इंडिया के प्लेयर्स और इंडिया के क्लब पूरी दुनिया में अपना जादू दिखाया करते थे, बट कुछ टाइम के बाद इंडिया के अंदर से ये जो मैजिक था फुटबॉल का वो गायब होने लगा। इंडिया के अंदर फुटबॉल का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना है। एक टाइम पर फुटबॉल इंडिया का नेशनल स्पोर्ट हुआ करता था। मिड 19th में ब्रिटिश सोल्जर्स फुटबॉल को इंडिया में लेकर आए थे, और फुटबॉल के क्रेज को देखते हुए इंडिया के अंदर 1937 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बनाया गया था। और 1951 और 1962 का जो टाइम है वो इंडियन फुटबॉल के अंदर गोल्डन ईरा माना जाता है। इंडिया फुटबॉल के साथ 2 बार ओलंपिक में भी गया, जिसमें कि सेकेंड टाइम 1956 में ओलंपिक में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया और इंडिया ने 2 बार इतिहास रचा था। लेकिन इसके बावजूद 70s, 80s और 90s में इंडियन फुटबॉल का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, और इंडिया टॉप एशियन टीम की रैंक में भी नीचे आने लगी। इस डाउनफॉल के बाद इंडिया को फुटबॉल के अंदर एक बार फिर बूस्ट मिला, जब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने नेशनल फुटबॉल लीग बनाई 1966 में। और ये जो लीग थी वो इंडिया की फर्स्ट एवर नेशनल डोमेस्टिक लीग थी, और इसके बाद 27 सालों में पहली बार इंडिया 2011 के स्टार्टिंग में AFC एशियन कप में पार्टिसिपेट करता है। इस टूर्नामेंट को हम जीत तो नहीं सके, बट इस टूर्नामेंट में हमने अपना जादू पूरी तरह बिखेरा। हमारे प्लेयर सुनील छेत्री और गौरमंगी सिंह ने एशियन कप में गोल किए, और इस एशिया कप में सुनील छेत्री ने इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा गोल्स किए। उन्होंने 3 टूर्नामेंट्स में 2 गोल्स किए। इंडिया के अंदर 2013 में एक ब्रांड न्यू लीग स्टार्ट की गई, जो कि थी इंडियन सुपर लीग। कोलकाता क्लब पहला क्लब बना जिसने कि इंडियन सुपर लीग को जीता था, और फुटबॉल के क्रेज को देखते हुए फीफा वर्ल्ड कप ने अपना फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया में होस्ट किया। फुटबॉल के अंदर जो प्लेयर्स हैं, यानी कि फुटबॉलर्स की जो सक्सेस है वो किसी अदर स्पोर्ट में इतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इंडिया में तो क्रिकेट सबसे ज़्यादा फेमस है, बट पूरी दुनिया में क्रिकेट को छोड़कर फुटबॉल सबसे ज़्यादा फॉलो और पसंद किया जाता है। रोनाल्डो और मैसी का मैजिक पूरी दुनिया ने देख। जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तब आप लोगों ने देखा ही होगा कि रोनाल्डो ने किस तरह अपने गोल स्कोर कंप्लीट किए, और मैसी ने अर्जेंटीना को अपना वर्ल्ड कप जिताने का सपना पहली बार पूरा किया। भारत में तो हमारे इंडियन प्लेयर्स भी कुछ पीछे नहीं हैं। सुनील छेत्री जो कि इकलौता ऐसा नाम है जिसने कि इंडिया के अंदर फुटबॉल को एक नया आयाम दिया है, और सुनील छेत्री 37 ईयर्स के होने के बाद भी किसी भी यंग प्लेयर को डिफीट कर सकते हैं अपने गेम के अंदर। अगर हम इन प्लेयर्स के गोल्स और नंबर की बात करें तो आप इन प्लेयर्स के गोल्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सब बातों से हमारा मकसद यही है कि इंडिया के अंदर में फुटबॉल के राइज को देखा जाए। आज फुटबॉल इंडिया में ग्रो कर रहा है, और फुटबॉल इंडिया में क्रिकेट से कॉम्पीट कर रहा है, लेकिन क्रिकेट की तरह पॉपुलैरिटी और अर्निंग के लिए अभी फुटबॉल को बहुत लंबी जर्नी तय करने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर भी अभी इंडिया में फुटबॉल बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और ये एक बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए, हमारे इंडिया के लिए। अगर आपको फुटबॉल की ग्रोथ इंडिया के अंदर धीमी लगती है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया सिंगल स्पोर्ट नेशन से आज मल्टी स्पोर्ट्स नेशन बना है, जहां पर कि पहले केवल क्रिकेट ही लीडिंग स्पोर्ट हुआ करता था, लेकिन फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी जिन्होंने भारत के अंदर अदर स्पोर्ट्स को देखने का जो नज़रिया है उसे बदला है। इंडियन सुपर लीग का एक बहुत बड़ा हाथ है इंडिया के अंदर फुटबॉल की ग्रोथ को लेकर, और इस तरह के इवेंट्स को गवर्नमेंट के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
जिससे कि हम इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर प्रेजेंट कर सकें इन द गेम ऑफ फुटबॉल। सब चीज़ों पर काम करने के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक स्ट्रेटजी तैयार की है जो कि 2019 और 2020 के बीच में थी, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडिया के अंदर में अभी जो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे कि लोग अपने कंफर्ट के साथ इन स्पोर्ट्स को देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। न्यूज़ चैनल पहले जो मेन स्ट्रीम गेम्स होते थे केवल उन्हीं को कवर करते थे, जिससे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था अदर स्पोर्ट देखने का। लेकिन आज के टाइम पर आप अपने मोबाइल अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी स्पोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा 2017 में हुआ फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप और 2019 का एशिया कप इंडिया के अंदर में फुटबॉल के राइज को रोल प्ले करता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया के अंदर में फुटबॉल एक दिन क्रिकेट को बीट करेगा इसकी पॉपुलैरिटी के मामले में। सुनील छेत्री एक ऐसा नाम है जिनकी गेम की वजह से इंडिया ने फुटबॉल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी है। इसके साथ ही गवर्नमेंट और बॉलीवुड का भी फुटबॉल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है इंडिया में। इन सब सपोर्ट्स को देखकर लगता है कि इंडियन फुटबॉल राइट पाथ पर है अपने प्रोग्रेशन और सक्सेस की तरफ। इंडिया की जो सीनियर टीम है वो अपने टॉप लेवल पर खेल रही है, यानी कि वो पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं इंडिया के अंदर फुटबॉल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। हर एक इंडियन फुटबॉल फैन का बस एक यही सपना है कि वो इंडिया की नेशनल टीम को बड़े वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखना चाहती है, और जिस तरह से इंडियन फुटबॉल प्रोग्रेस कर रहा है ये ड्रीम एक दिन हम जरूर अचीव कर लेंगे। सो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे क्यूरियस।